श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश 16वां अध्याय। श्राद्ध क्रम में विविध और अविवाहित वस्तुओं का विचार। उर्व बोले, हवि, मत्स्य, शाशाक, खरगोश, नुकुल, शूकर, छाग, कस्तूरिया, मृग, कृष्ण मृग, गवाया, वनगया और मेष के मांसों से तथा गव्य, गौ के दूध, घी आदि से पितृगण क्रमश एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और बद्रीनाथ पशु के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गींडे का मांस, कलशाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। हे पृथ्वीपते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वहाँ जन्म सफल हो जाता है। पुरुषश्रेष्ठ, देवदान्य, निवर और श्याम तथा श्वेत वर्ण के सायम का एवं प्रधान वनौषधियों का श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य है, जो कंगनी, मूंग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सबका श्राद्ध में होना अच्छा है। राजेश्वर, जिस अन्न से नवन यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, सलजम, गंदार का शली विशेष, बिना तोष के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर, भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हिंग आदि कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलशायक हो, जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो, ऐसे घड़ का अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग नहीं होता। एक खुर वालों का, उठनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में ना ले। हे पुरुष शर्ब, नपुंसक, अपविधा, सत्पुरुष द्वारा बहिष्कृता, चांडाल, पापी, पशंडी, रोगी, कुक्कुट, शवन, नगन, वैदिक कर्मों को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्रमशूकर, रजस्वल, स्त्री, जन्म अथवा मरने के अशोच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्राद्ध पूर्वक श्राद्ध कर्म करे तथा पृथ्वी में तिल छिड़का कर राक्षसों को निर्वित कर दे। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न न दे जिसमें नक, केश या कीड़े आदि हो, या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्राद्ध युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग होता है वैसे ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज ईक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आधार पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षकाल की माघ नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृतयुक्त पायस खीर का दान करेगा, अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा? इन 3 श्लोकों का मूलक अनुसार अनुवाद कर दिया गया है। समझ में नहीं आता इस व्यवस्था का क्या रहस्य है। मालूम होता है श्रुति स्मृति में जहाँ कहीं मांस का विधान है वह स्वाभाविक मांस भोजी मनुष्यों की प्रवृत्ति संकुचित और नियमित करने के लिए ही है। सभी जगह उत्कृष्ट धर्म तो मांस भक्षण का सर्वत्र त्याग ही माना गया है। मनुस्मृति में मांस प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्लोक 45 से 56 तक मांस भक्षण की निंदा और निरपेक्ष अहंकारी भूरी प्रशंसा की गई है। श्राद्ध क्रम में मांस कितना निंदनीय है यह श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 15 के इन श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है। ना दधादमीशं श्राद्धे न चधाद्रमत्रात्विता मुत्यानेन सयात्परा प्रीत्यार्थेन पशु हिंसाया नेतादृशा परो धर्मा निराश्रदा मृमोचिन्तां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्यजसाययः द्रव्यज्ञे यराश यमनां
दुश्चावभूतानि बिभायति ऐष्माकडानु हन्यादझाग्यो अहोस्त्रुभो ध्रुवाम। अर्थात धर्म के मर्म को समझने वाला पुरुष श्राद्ध में खाने के लिए मांस ना दे और ना स्वयं ही खाए, क्योंकि पितृगण की तृप्ति जैसे मुनिज आहार से होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। सद्रमर की इच्छा वाले पुरुषों के लिए संपूर्ण प्राणियों के प्रति मन, वाणी और शरीर से दंडक त्याग कर देना इससे समान और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। पुरुष को द्रव्यज्ञ से यजन करते देखकर जीव डरते हैं कि यहाँ अपने ही प्राणों का पोषण करने वाला निर्दय अज्ञानी मुझे अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण का तीसरा अंश में 16वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु पुराण की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय।